नमस्ते दोस्तों। अभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट डालता हूँ, लेकिन अभी मैं विशेष करके किसान भाइयों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। लेटेस्ट में अभी हाल ही में मोन्था जो गया साइक्लोन, जो साउथ बे ऑफ बंगाल से आया था, कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश के रूट से, लगभग 1 तारीख तक बारिश की फोरकास्टिंग थी। 3 दिनों तक 28, 29, 30 एक लगभग ये बारिश रहा, जिससे फसल की पैदावार बहुत बाधित हुई। कम से कम 25% तो बाधित हुआ ही होगा। तो मैं किसान भाइयों के लिए इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान का जो नारा शास्त्री जी के टाइम में था और वाजपेयी जी ने जो जय विज्ञान जोड़ा, यह वाकई काबिल तारीफ़ है। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि बिना किसान के हम नहीं रह सकते, बिना जवान के हम नहीं सेफ रह सकते, और विज्ञान के नहीं रह सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेन थिंग यहाँ है किसान भाई। आज देखिए, खेती एक ऐसा विषय है जिसमें लोग खेती करते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है खेती में। आप हल चला के देख लीजिए। आप पढ़ाई बोलते हैं कि मेहनत है, पढ़ाई मेहनत करने वाला, पढ़ाई मेहनत करते हुए इजी हो जाती है, लेकिन किसान का जो खेत में हल चलाना है, एक कमर तोड़ मेहनत है। ये मैं सैल्यूट करता हूँ उन किसान भाइयों को। किसान वाकई सम्मान के योग्य हैं, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उनके दुख को अपना दुख समझना चाहिए। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई, आप लोग सुबह से शाम तक जो भी खाते हैं, ये क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना। अब इन प्रोडक्ट्स को कहाँ से हम अवेल करते हैं? ड्यू टू किसान भाइयों के लिए। आप एक क्लासरूम टीचिंग में चले जाइए, 40 बच्चों का जो स्ट्रेंथ है क्लासरूम में, आप उसमें एक क्वेश्चन रेज कीजिए एज ए टीचर कि भाई, आप लोग में किसान कितने लोग बनना चाहते हैं? तो मोस्ट ऑफ द 5% 10% लोग का ही हाथ उठेगा। लोग नहीं चाहते हैं मेहनत करना, चाहते हैं सब साहब की तरह खाएं बैठें। लेकिन हम जो खा रहे हैं, दाल चावल रोटी जो भी आ रही है हमारे पास, सब धरती माँ के प्रोडक्ट हैं, जिनमें किसान भाई अपने खून पसीने की मेहनत से ये करते हैं। हम कुछ पैसे देकर उसे भले खरीद लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके असल दावेदार हो गए। इसलिए मैं यह बोलना चाहूँगा कि खाने पीने की जो बर्बादी होती है, इस पर हमें संयम करना है। शादी विवाह पार्टियों में जो भोजन की बर्बादी होती है, उसको हमें बचाना है। किसान भाइयों को कम से कम मूल्य पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार का भी इस ध्यान होना चाहिए कि इंडिविजुअली किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ। और हम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, सिविलियंस, हम जो सोसाइटी के लोग होते हैं, इनका भी उद्देश्य है कि किसान भाइयों को हर चीज़ सही समय पर सही सही चीज़ में मिलना चाहिए। ऐसे सरकार ऐसे स्टेप्स उठाएं जिनसे इनको भी फ़ायदा हो, तो गवर्नमेंट स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा इनके फेवर में आए। क्योंकि ये एक ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हम सब चलते हैं। अब जैसे मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे लोहा इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री का बेस है ये। आप आयरन इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो सारा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। मशीनरी कहाँ से आएगा? ह्यूमन रिसोर्स। पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ लिख करके आप ट्रेंड माइंड होंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे। तो हम स्कूल को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के प्रोडक्शन एरिया। ये प्रोडक्शन जोन है ह्यूमन रिसोर्स का। अगर ये ट्रेंड माइंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो हम कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और इंडियन इकोनॉमी को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अल्टीमेट उद्देश्य यही है इस वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेन करना है, क्वालिटी एजुकेशन, और अपने मनोयोग से पढ़ना है, रेडीनेस के साथ पढ़ाई करनी है। माता पिता जो पढ़ाते हैं उनको जितनी क्षमता है, जौन से जितने जौन जितने भी लेवल के स्कूल उनके बजट में है, उन पे जाइए और पढ़िए लिखिए और अध्ययन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और देश की सेवा में जाइए। और किसान, एज ए किसान अगर बनते हैं, किसान की इज्जत हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें भोजन पानी देने के काम करते हैं, अन्नदाता हैं ये। विशेष वीडियो में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। एज ए काउंसलर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और +2 लेवल तक एनसीईआरटी टीचिंग मेरा बेस लाइन है कि बच्चों को कम से कम +2 लेवल तक एनसीईआरटी के टीचिंग्स मिलने चाहिए। एनसीईआरटी का जो स्टडी है, यह हमें आगे के लिए एनकरेज करता है। और अगर आप इंग्लिश में भी एनसीईआरटी पढ़ें, हिंदी मीडियम्स के लिए तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन एज ए हिंदी स्टूडेंट बैकग्राउंड के लोगों को मैं यह बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश का एनसीईआरटी बुक्स भी साइड से रीडिंग करें, जिससे उनका स्पोकन
बढ़िया हो जाएगा, जिससे आगे के लिए उनको रास्ता बनेगा। नॉलेज ऑफ द इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नावा डेज। नॉलेज चाहिए हमें, फॉरेन लैंग्वेज एक होनी चाहिए नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें कॉमन लैंग्वेज है विश्व के हर इस देशों, हर कंट्रीज़ में, हर ऑल कंट्रीज़ में मोटा मोटी ये इंग्लिश आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अलग अलग जो जिसके ओरिजिनेशन है वहाँ का वो तो मिलेगा ही। तो अगले वीडियो में बताने का यही और कुछ प्रयास करूँगा। फ़िलहाल किशन भाई को सैल्यूट और एजुकेशन को सैल्यूट। थैंक यू।